करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स जो हैं इनको हम हीमेटोसाइट्स भी कहते हैं। जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारे ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का जो सेलुलर कंपोनेंट है वो है ब्लड सेल्स, और ये हीमेटोपोइसिस जो प्रोसेस है उसके दौरान बनते हैं। मेनली ये 3 तरह के होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, उनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी, उनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो रेड ब्लड सेल्स की होती है। 44% जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और जो बाकी 1% हैं 45% में से 1% जो हैं वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये डायग्राम से देखिए, ये 3 तरह के हो गए: वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो वाइट ब्लड सेल्स आगे डिवाइडेड हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये रेड कलर के हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज, तो ये बाई कनकेव शेप के होते हैं। बाई कनकेव मतलब अंदर को धसे हुए, तो बाई मतलब दोनों साइड से ये अंदर को धसे हुए होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। डिस्क शेप्ड होते हैं, और इनकी थिक रिम मतलब बाहर वाली जो रिम है वो मोटी होती है, और अंदर वाला जो सेंटर है इसका वो पतला होता है, जहाँ अंदर को धसा होता है, इसलिए इनकी शेप जो है वो कनकेव शेप होती है। और इनका साइज़ होता है 7 माइक्रोमीटर साइज़ होता है। नॉर्मल जो काउंट है इनका, या नॉर्मल अमाउंट है, या वॉल्यूम है, वो है 4.5 to 5.5 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इनका लाइफ स्पैन आरबीसीज का होता है 120 डेज़ का। लाइफ स्पैन मतलब 120 डेज़ के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डैमेज्ड हो जाते हैं, और ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते। तो डैमेज होने के बाद ये आरबीसी जो हैं बिलीरुबिन रिलीज़ करते हैं, और ये बिलीरुबिन जो है वो हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट हो जाती है। और आरबीसीज के अंदर ब्लड पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो 33% जो है वो हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसीज का जो कलर है वो रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में 2 कंटेंट्स आ गए, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन हो गया, और ग्लोबिन हो गया प्रोटीन। तो आयरन फाउंड इन द हीमोग्लोबिन गिव्स द ब्लड इट्स रेड कलर। तो आयरन की वजह से, हीमोग्लोबिन का जो आयरन है उसकी वजह से जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका कलर रेड होता है। और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं, इनकी जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है आरबीसीज का, उनकी उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। और इनका फंक्शन क्या है? जो आरबीसीज हैं वो लंग्स से, या एल्वियोलाई हैं वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, और अलग अलग बॉडी टिश्यूज़ या अलग अलग बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जहाँ पहुँचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और दूसरा फंक्शन है कि टिश्यूज़ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, या सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये लंग्स तक पहुंचाते हैं, लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचाते हैं, और फिर लंग्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। देन सेकेंड टाइप है वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर सिर्फ उनका 1% होता है। 1% मतलब दोनों का होता है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का। 44% जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, शेप इनकी ओवल होती है, और कुछ सेल्स जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, और कुछ सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। और जो इनका नॉर्मल काउंट है या नॉर्मल वॉल्यूम है वो है 4000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो इनको हम, जो इसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है जिसको हम TLC भी कहते हैं, वो है 4000 to
1000, ये नॉर्मल काउंट होता है इसका। और जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, दो तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ग्रैनुलोसाइट्स आगे 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इस्नोफिल्स। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो फर्स्ट हम करते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये है ग्रैनुलोसाइट, क्योंकि इसके अंदर जो है ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सबसे कॉमन टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की, और ये नॉर्मली ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं। और इनकी जो क्वांटिटी है वो है 40 to 70% ऑफ टोटल WBC। मतलब टोटल WBC अगर हम लेते हैं तो उसमें से 40 to 70% जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। डायामीटर इनका होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस जो है इसका, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियस जो है 2 to 5 लोब्ड, मतलब 2 लोब्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 लोब भी हो सकते हैं। और जो इसका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको ग्रैनुलोसाइट भी बोलते हैं। इसका लाइफ स्पैन जो है 6 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक होता है, और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारा बोन मैरो है, बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है उसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। इनका मेन फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, जहाँ जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये एनगल्फ कर लेते हैं, और जो बैक्टीरिया हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में तो ये उसके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हैं न्यूट्रोफिल्स, फर्स्ट टाइप ऑफ WBC। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ WBC, ये हैं यूस्नोफिल्स। ये कम मात्रा में होते हैं, ये 1 to 4% होते हैं मात्रा इनकी, और ये 40 to 400 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और इनका जो ग्रैन्यूल्स हैं वो लार्ज ग्रैन्यूल्स होते हैं, बड़ा साइज़ होता है ग्रैन्यूल्स का। और जो न्यूक्लियस जो है इनका वो 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, इसको कहते हैं बाई लोब्ड न्यूक्लियस। डायामीटर इनका होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पैन होता है 8 to 12 डेज, और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डैमेज्ड हो जाते हैं। और ये इनका फंक्शन मेनली क्या है, इट डिस्ट्रॉयज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको जो एनगल्फ कर लेते हैं, और फिर हमारी बॉडी को पैरासाइट के अटैक से बचाते हैं। और ये हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज भी करते हैं। हिस्टामिन रिलीज होता है एलर्जिक रिएक्शन के टाइम, उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। और ये जो सेल्स हैं इस्नोफिल्स, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री ट्रैक्ट, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो वहीं पे प्रेजेंट रह के ये पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सेकेंड टाइप हो गई WBCs की। थर्ड टाइप है बेसोफिल्स। ये भी ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, इनका नंबर काफ़ी कम होता है, 0 to 100 सेल्स होता है इनका। और इनको जब हम स्टेनिंग करते हैं तो ये कलर्ड हो जाते हैं, और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये कलर्ड नज़र आते हैं हमें। और इनका न्यूक्लियस जो है वो पेल कलर का होता है, और ग्रैन्यूल्स, काफ़ी सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस है इसका वो बाइलोब मतलब 2 लोब्स वाला, जहाँ ट्राइलोब मतलब 3 लोब्स वाला न्यूक्लियस होता है। डायामीटर इनका 12 to 15 माइक्रोमीटर होता है, और इनकी जो परसेंटेज है वो 0.4% होती है इसकी WBCs में। और लाइफ स्पैन इसका मतलब कि काफ़ी कितना इसका लाइफ होती है वो है फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, मतलब कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक इसका लाइफ स्पैन होता है।
और जो इनका फंक्शन है वो है मेनली कि ये एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं, और ये एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करते हैं और एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करते हैं। तो मेनली ये फंक्शन है कि एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं, एलर्जी से प्रिवेंट करते हैं हमें, और जो एंटीकोगुलेंट्स है उसको सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से और एलर्जी से बचा के रखते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसकी जो ए ग्रैनुलोसाइट्स की टाइप है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये छोटे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, न्यूक्लियस इनमें एक ही प्रेजेंट होता है, और इनका जो क्वांटिटी है जहाँ काउंट है वो है 1300 to 4000। डायामीटर होता है, जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं उनका डायामीटर होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर, और जो लार्ज लिम्फोसाइट्स हैं उनका डायामीटर होता है 12 to 15 माइक्रोमीटर, और इनकी जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो है 30% ऑफ द WBCs। लाइफ स्पैन इनका काफ़ी देर तक होता है, ईयर्स तक होता है, ईयर्स फॉर मेमोरी सेल्स और वीक फॉर ऑल एल्स। और ये दो तरह के होते हैं लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स जिनको हम टी सेल्स भी कहते हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स जो होते हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दो तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये जो बैक्टीरिया या वायरस जो हैं हमारी बॉडी में अगर अंदर जाते हैं, इन्वेड करते हैं हमारी बॉडी को, तो ये उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उनको किल कर देते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैथोजेनिक वायरसेस को। और जो कैंसर सेल्स हैं, डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं लिम्फोसाइट्स। ये हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स की टाइप। सेकेंड टाइप है ए ग्रैनुलोसाइट्स की, जहाँ फिफ्थ टाइप ऑफ WBCs वो है मोनोसाइट्स। तो ये भी जो है ए ग्रैनुलोसाइट की टाइप है। ए ग्रैनुलोसाइट मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, तो इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, और ये वाइट ब्लड सेल्स के सबसे बड़े जो होते हैं शेप, बड़ा जो इनकी होती है आकार जो है इनका काफ़ी बड़ा होता है, तो ये है मोनोसाइट्स। तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो किडनी की शेप में होता है, जहाँ बीन शेप में होता है। इनका जो काउंट है वो है 200 to 800 मोनोसाइट्स। तो ये टर्न इनटू मैक्रोफेजेस व्हेन दे एग्जिट द ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकलते हैं तो ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैक्रोफेजेस जो है वो पैथोजेनिक या हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को एनगल्फ कर लेते हैं। डायामीटर इनका होता है 15 to 30 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पैन इनका फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, कुछ दिनों से लेके कुछ घंटों तक होता है। और ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय ओल्ड डैमेज्ड एंड डेड सेल्स इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी में कुछ पुराने सेल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं सेल्स, जहाँ डेड हो जाते हैं सेल्स, तो उनको मोनोसाइट्स जो हैं वो एनगल्फ कर लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो ये हैं टाइप्स ऑफ WBCs। जो थर्ड टाइप आ गई ब्लड सेल्स की वो है प्लेटलेट्स, जहाँ थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है ब्लड में और हमारी ह्यूमन बॉडी में। ये काफ़ी छोटे होते हैं, इनका डायामीटर 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होता है, ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं होते, डू नॉट रिप्रोड्यूस। और 1 माइक्रोमिलीलीटर ब्लड में ये इनकी जो काउंट है वो है 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक, मतलब 1.5 लाख से 1.5 लाख to 4 लाख तक इनका काउंट होता है। इनका जो लाइफ स्पैन है प्लेटलेट्स का वो 8 से 11 दिन तक होता है, और इनका मेन फंक्शन है
कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर कहीं इंजरी वगैरह हो जाती है, अगर ब्लड वहाँ से निकलने लग जाता है किसी वेसल से, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, और वहाँ पे जो ब्लीडिंग है इंजरी वाली साइड पे उसको रोक देते हैं। और जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक्सक्रीट कर देते हैं। और ये ग्रोथ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हो गए ब्लड सेल्स, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये 3 मेन टाइप्स होती हैं इसकी ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट है, तो जिसमें 45% जो है वो सेलुलर कंपोनेंट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसे